नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टाइमलेस ट्रेजर्स में। ईश्वर की बनाई इस भिन्नता भरी सृष्टि में कुछ चीजें हैं जो विधाता ने सबके लिए समान बनाई हैं। उनमें से एक है समय। जी हाँ, सही सुना आपने, समय अर्थात वक्त। आपका और हमारा वक्त, चाहे पुरुष हो या स्त्री, राजा हो या रंग, बाहुबली हो या दुर्बल, गोरा हो या काला, हम सभी को समान रूप से दिन में 24 घंटे मिलते हैं। तो जिस चीज को देने में भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया, क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने की कोशिश करें? आइए जानते हैं कुछ पहलू जो आपके बेटर टाइम मैनेजमेंट में सहयोगी होंगे। सर्वप्रथम समझिए, समय प्रबंधन जीवन प्रबंधन है। टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। दिन के 24 घंटों में 1440 मिनट्स हैं, 86,400 सेकेंड्स हैं और इन सबका संयुक्त मूल दिन प्रतिदिन, महीने दर महीने और साल दर साल आपका और हमारा जीवन है। वर्ष 2023 में एवरेज इंडियन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70.42 वर्ष है, जो तकरीबन 25,703 दिन होते हैं। हमें मिले इस वक्त का सही नियोजन बस और बस हमारी जिम्मेदारी है। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ का सीधा संबंध आपकी क्वालिटी ऑफ टाइम से है। तो आज प्रण बनाइए कि आप अपने वक्त का भरपूर सदुपयोग करेंगे और कर्मयोग के पथ पर चलेंगे। दूसरा, डेवलप अ प्लान ऑफ एक्शन। रिमेंबर, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। किसी काम को शुरू करने से पहले खुद को वो काम शुरू से अंत तक करते हुए विजुलाइज करें और उसके आधार पर एक प्लान ऑफ एक्शन बनाएं और यथासंभव अपने बनाए हुए प्लान पर चलें। याद रखें, ये प्लान आपने अपने लिए, अपने कार्यों को सफलता से करने के लिए खुद बनाया है। ये प्लान आपको आपके टीचर्स, प्रोफेसर्स, मेंटर्स, बॉस, पेरेंट्स या पार्टनर ने नहीं दिया। इसकी सफलता पर जो सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट की अनुभूति आपको होगी, उसकी तुलना दूसरे के दिए प्लान्स को फॉलो करने से नहीं हो सकती। गिव इट अ ट्राई एंड सी इट फॉर योरसेल्फ। तीसरा, अपने कार्यों के लिए एक निर्धारित समय तय करें। पार्किंसन लॉ के अनुसार अवर वर्क एक्सपैंड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंडिंग ऑन द टाइम एलोकेटेड टू इट। अर्थात हमारे कार्य कम या ज्यादा उस काम के लिए उपलब्ध वक्त के अनुसार होते हैं। हाईली सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने कार्यों के प्रति ऊंचे, महत्वाकांक्षी और अनुशासित डेडलाइंस रखते हैं, जो उन्हें दूसरों की अपेक्षा कम समय में ज्यादा से ज्यादा कार्यों को पूरा करने में सहायक होते हैं। चौथा, मेंटेन अ टाइम लॉग। जिस तरह सरकारें और कंपनियां एनुअल बजट बनाती हैं और उसके कंपैरिजन में एक्चुअल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करके अपने हिट्स और मिसेस को समझती हैं, उसी प्रकार आप भी अपने वक्त की बजटिंग और मॉनिटरिंग कीजिए। वो कहावत है ना, टेक केयर ऑफ द मिनट्स एंड द आवर्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। आपके पास अपने बिताए हर घंटे की सूची होनी चाहिए। इट्स टाइम टू मैनेज योर टाइम एंड नॉट जस्ट स्पेंड इट। पांचवा, सेट प्रायोरिटीज एंड हैव अनवेवर्ड फोकस। नित नई बुलंदियों से बढ़ते हुए इस डिजिटल दौर में असंख्य ऐसी चीजें हैं जो आपका और हमारा ध्यान भटकाती हैं। इन जनरल, आपका और हमारा कंसंट्रेशन स्पैन हमारे पेरेंट्स की तुलना में ऑलरेडी कम रह गया है। टेम्पररी डोपामिन हाई से सतर्क रहना और बचना इस शॉर्ट फोकस जमाने में आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। You will have to rise above all this distraction and train your brain to have focus on your goal. जब भी आपका ध्यान आपके कार्य से भटके, circle back and recollect why you started. छठा, बी वेरी ऑफ पीपी। जी हाँ, ये पीपी है प्रोक्रेस्टिनेशन एंड परफेक्शन। अगर आपको अपने लक्ष्यों को तय वक्त में हासिल करना है तो टाल मटोल और पूर्णता दोनों से मीलों दूर का रिश्ता बना के रखना होगा। इस डबल पी के दुखड़े ने न जाने कितने सपनों को वास्तविकता की उड़ान नहीं भरने दी, न जाने कितने योग्य और काबिल लोगों को कभी अपनी प्रतिभा की पराकाष्ठा तक पहुंचने नहीं दिया और न जाने कितनी उपलब्धियों को अपने आगोश में समा लिया। अपने कार्यों और लक्ष्यों के लिए विश्वविख्यात कंपनी नाइकी का टैगलाइन जस्ट डू इट अपनाइए। अभी नहीं तो कब और आप नहीं तो कौन, खुद से ये सवाल हमेशा पूछिए। सातवां, रेस्पेक्ट टाइम एंड बी सेलेक्टिव।
हम आज हैं और कल नहीं, पर वक्त का पहिया अनंत काल से चला आ रहा है। कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। एक कहावत है, रेस्पेक्ट योरसेल्फ एंड अदर्स विल रिस्पेक्ट यू। कमोबेश यही कहावत टाइम के लिए भी लागू होती है। रेस्पेक्ट टाइम एंड इट विल मेक अदर्स टू रेस्पेक्ट यू। हमेशा याद रखें, यू मे डिले बट टाइम विल नॉट। आज के इस दौर में जब अधिकांश लोग टू मच टू डू एंड टू लिटिल टाइम के पशुपेश में गिरे हैं, आपका अपने समय को कैसे और किस कार्य पर जाया करना आपकी सक्सेस में किसी भी अन्य क्वालिटी या स्किल से ज़्यादा महत्व रखता है। रिफ्लेक्ट एंड रीथिंक ऑन द वर्क टू डू एंड वंस डिटरमाइंड, गिव इट योर ऑल। अपने काम को उस तरह टैकल कीजिए जैसे शेर शिकार करता है। शेर चाहे खरगोश के पीछे भागे या हाथी के, वो अपना सर्वस्व लगाता है। 8वां, गेट इनटू फ्लो। फ्लो ह्यूमंस के परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी का हाईएस्ट स्टेट होता है। हम सभी ने कभी ना कभी किसी ना किसी कार्य को करते हुए इसको एक्सपीरियंस किया होगा। इस जोन में पहुंचने पर हमारे दिमाग और इमोशंस के साथ ऑलमोस्ट मिरेकल्स जैसी अनुभूति होती है। हम इस जोन में पहुंचने के बाद जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो एकदम एफर्टलेस एंड एक्यूरेट होता है। हमें अपने कार्यों को करते वक्त असीम आनंद मिलता और महसूस होता है। सही मायनों में जो लोग सक्सेसफुल हैं वो खुद को दूसरों के कंपैरिजन में अधिक अवसरों पर फ्लो स्टेट में पहुंचाने में सफल होते हैं। 9वां, बी एक्शन ओरिएंटेड। हाई परफॉर्मिंग मैन एंड वुमेन को बहुत आसानी से पहचानने का मानक है उनका एक्शन ओरिएंटेड होना। अपनी प्रोग्रेस का आकलन आप निवेशित वक्त के बजाय मिले हुए परिणामों से करें। क्वांटिफाई योर आउटकम बेस्ड ऑन रिजल्ट्स एंड नॉट बाय इन्वेस्टेड टाइम, बिकॉज बिलीव इट और नॉट, रिजल्ट्स डू मैटर। 10वां और सबसे अहम सूत्र आपके बेहतर समय प्रबंधन के लिए है यूज ऑफ विटामिन एन। यस, टू सक्सीड यू हैव टू इंजेक्ट योरसेल्फ विद विटामिन एन। आपको अपनी प्रगति के लिए ये मिरेकल शब्द नो बोलना सीखना होगा। हर वो चीज़ या व्यक्ति जो आपको आपके लक्ष्य की ओर नज़दीक नहीं लाता, वो आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। अब वक्त है अपने और अपने सपनों के लिए यस का, बाकी सबके लिए जस्ट यूज विटामिन एन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत खूब लिखा है, सकल पदार्थ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अर्थात इस संसार में सभी कुछ है जिसे हम पाना चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो कर्महीन मतलब प्रयास नहीं करते वो इच्छित चीज़ों को पाने से वंचित रह जाते हैं। अंततः समय के संदर्भ में कही गई पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट दिवंगत श्री अब्राहम लिंकन जी के ये बोल याद रखें, इन द एंड इट्स नॉट द ईयर्स इन योर लाइफ दैट काउंट, इट्स द लाइफ इन योर ईयर्स। साथियों, आशा करते हैं आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। हम जल्द ही वापस मिलेंगे और शेयर करेंगे कुछ नए टाइमलेस ट्रेजर्स। तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग एंड कीप रॉकिंग।